वेलकम टू सिक्के सर मैथ सॉल्यूशन। आज जो हम बात करने वाले हैं वो 9.1 एक्सरसाइज है और उसका टॉपिक है मेंसुरेशन। इस पे हम पहले 6 सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके आगे का क्वेश्चन हमको करना है। तो मैं देखता हूँ 9.1 में जो शुरू के सवाल थे वो आपने देखे होंगे। वो है आपका एक तो ट्रेपेजियम का था, ट्रेपेजियम पे सवाल थे, उसके सॉल्यूशंस करने थे ट्रेपेजियम वाले, और दूसरे ट्रायंगल्स पे थे। एक सवाल रोम्बस का भी था जिसमें एरिया निकालना था, दूसरा रोम्बस का डायगोनल्स निकालने थे। और अब हम जो बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। 7th क्वेश्चन जो था उसमें द फ्लोर बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल्स, ये इसमें रोम्बस है, रोम्बस का शेप दे रखा है और इसकी पॉलिशिंग करनी थी और पॉलिश का कितना कॉस्ट आ रहा है वो निकालना था। तो 9.1 एक जो एक्सरसाइज है इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, जिसमें 7th क्वेश्चन का एक वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। और 8, 9, 10th और 11th ये सारे जो सवाल हैं ये इस तरह के फ़ोटो वाले सवाल हैं। और जो फ़ोटो वाले सवाल होते हैं थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं इसलिए इसको 4 क्वेश्चन वो रोक रखा हूँ और अभी 4 क्वेश्चन आपके सामने हम कर लेंगे। अभी तक जितने वीडियोज़ आए हैं ठीक ठाक निकल रहा है, अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आई होप कि अभी मैं 9.1 को अपलोड किया हूँ सुबह, तो ये अब बच्चे देखेंगे स्कूल से वापस जाएंगे तो तब तक ये दूसरा भी मिल जाएगा। 8, 9, 10, 11 ये 4 क्वेश्चन जो है ना इसमें मतलब 9.1 पूरी तरह से कंप्लीट होगा। जिन्होंने 9.1 की डिमांड करी थी अब स्कूल से वापस घर पहुँचोगे जब तक तब तक आपके पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन 8 पे आते हैं। मोहन वांट्स टू बाई ए ट्रापेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन वांट्स टू बाई ए ट्रापेजियम शेप्ड फील्ड। सबसे पहला इसने कहा ट्रापेजियम, पहली लाइन में लिखा है ट्रापेजियम। इसका मतलब हमको ट्रापेजियम पे काम करना है, इसका एरिया निकालना होगा, इसकी बाउंड्री निकालनी होगी। दूसरा इसके बाद कह रहा है इट्स साइड एलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड्स एलोंग द रोड। मतलब इसका जो प्लॉट है एक साइड तो इसका रिवर है और दूसरा साइड जो है वो इसका रोड बना हुआ है। और जो रिवर की साइड का जो एरिया है, जो लेंथ है, तो रिवर की साइड का जो लेंथ है वो रोड साइड के लेंथ का डबल है। इसका मतलब इसका फ्रंट कम है और बैक पोर्शन ज़्यादा है, क्योंकि रिवर की तरफ तो कोई फ्रंट रखेगा ही नहीं। तो आप समझ लो कि फ्रंट x है तो इसका रिवर साइड का जो बैक है वो 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसने साफ कहा है इट्स साइड एलोंग द रिवर is parallel to the twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meter square, इसका एरिया दे रखा है, and the perpendicular distance between the two parallel line sides is 100 meter. Find the length of sides along the river. Find the length of sides along the river. तो रिवर की साइड क्या थी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका हम डेटा नोट कर लेते हैं क्या लिखता है। सबसे पहले इसने लिखा है कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये ट्रापेजियम एरिया लिखा है। सबसे पहले एरिया लिखता है, मैं इसको लिख दूँ एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 ये क्लास 8 है और क्वेश्चन नंबर है आपका 8। इसमें ये तो मान लो रोड है, गाड़ियाँ चल रही है और एक ऐसे बना लेता है और ऐसे बना रहा है। इधर मान लेते हैं ये साइड है, इधर नदी है, ये रिवर है आपका, ये रोड है, ये रिवर है। इसकी जो साइड है ये 2x है और इसकी जो है x है, और ये जो डिस्टेंस है, सीधी डिस्टेंस है, ये आपका 100 है, ये आपका 100 है, ये दे रखा है। हमको फाइंड आउट क्या करना है हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो डिस्टेंस है
रिवर के किनारे का जो इसकी साइड है, इस प्लॉट की, ये पूरी प्लॉट है, इस प्लॉट के जो साइड है हमको निकालना है। तो हमको एरिया कितना दे रखा है, 10500 मीटर स्क्वायर, इतना ही है, 10500 मीटर स्क्वायर, 10,500 मीटर स्क्वायर। और एक हाइट दे रखा है इसमें, वो है आपका 100 मीटर। ये लेंथ है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। और इसमें एक और है, हमको फाइंड आउट करना है, ये आपका, तो A1 और A और B फाइंड कर लेना है हमको, A फाइंड आउट करना है और B फाइंड आउट करना है। तो इसमें एक रिलेशन है, उसने क्या कहा कि A अगर x है तो ये 2x होगा। लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ the length of road side, the length of road side, the length of road side, ROAD, रोड साइड का कितना है, x मीटर। मैं ले लेता हूँ द लेंथ ऑफ रोड साइड x मीटर, देन द लेंथ ऑफ किधर, रिवर साइड। अब रिवर साइड का ले लेते हैं, रिवर साइड कितना होगा, 2x मीटर। ठीक से देख लो, x लिखा हुआ है, 2x मीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सॉरी एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू A + B इजकल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम। क्लियर, ये हम कई बार सवाल कि ये बना रहे, पहला ही क्वेश्चन में था ये। तो अब हम लिखेंगे 1/2 लिख दो, हाइट तो हो गया इसका 100, ये है x, ये है 2x, कुल मिला के 10 और 500। यहाँ से आ रहा है कितना, 50। अब ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, कितना आ रहा है ये, 2 और 1 3x आ रहा है। और ये 50 को नीचे ले जाता हूँ मैं, ये 50 × 3x लिख लो, किधर है 50, ये आ गया, अब इंटू 3x, ये आ रहा है 10500। अब x की फाइंड आउट करना है, 10500 डिवाइडेड बाई 50 × 3, 50 × 3, ये 50 और 3 नीचे आ गया। अब हम 1 0 कैंसिल कर देते हैं। अब इसको हम 5 से काटते हैं, 5 से 21 ऐसे 0, 21 5 जो होता है 105, 21 का टेबल आएगा, तो 21 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 105 आएगा। तो 105 के 0 पर ले गए और 3 से 7 टाइम्स कट जाएगा ये 21। अब x की वैल्यू आ गई 70 मीटर। ये कौन सी वैल्यू आई, 70 मीटर, ये वैल्यू आई है 70 मीटर। आपको रोड साइड मिल गया। और लेकिन बोला क्या, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखता हूँ मैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एलोंग द रिवर। ये जो आखिरी का लास्ट जो लाइन बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एलोंग द रिवर। अब हम एलोंग द रिवर हम जान रहे हैं कि डबल है, तो लेंथ ऑफ, अब ना हम निकालेंगे 2x, 2 × 70 कितना आ रहा है 140 मीटर। ये आंसर हो गया। क्या लेंथ कितना था इसका, x मीटर रोड साइड, ये 2x रिवर साइड, और हमको फाइंड आउट करना है रिवर साइड। तो हमने 2 × 70 कर लिया और 140 मीटर हमारा आ गया। ये सवाल बड़ा अच्छा है और बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं तो एक बार मैं और बता दूं, एरिया दे रखा है, हाइट दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस 100 मीटर, और उसने कहा कि जो रिवर साइड है वो रोड साइड का डबल है। ये ध्यान रखना है, रिवर साइड का है और x का डबल है। तो हमने एक तो फार्मूला लिख दिया 1/2 इंटू हाइट A + B, ये पैरेलल साइड्स हैं, A और B पैरेलल साइड्स हैं, उनका सम करते हैं और डिस्टेंस बिटवीन देम उसको हाइट बोलते हैं। तो 1/2 हाइट 50 दे रखा है, देखिए हाइट 100 दे रखा है, यहाँ रखा 1/2 100x और 2x, 2 से 100 हमने सिंप्लीफाई किया, डिवाइड किया तो 50 आ गया। 50 x और 2x तो 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 10500। ठीक है, x ये 50 × 3
15 into 3 को हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर ले गए, इधर नोमिनेटर में है, इधर डिनोमिनेटर गया, और 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको 105 आता है 21 टाइम्स, 21 5 जा, और एक 0 ऊपर ले गए, अब 3 बचा हुआ है, 3 7 जा 21, फिर एक 0 ऊपर ले गए, तो 70 आ गया x की वैल्यू। और हमको फाइंड आउट करना है रिवर्स साइड 2x, तो हमने bx निकालना था, b निकालना था 2x, 2 इंटू एक्स, 2x 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 70, 2 इंटू 70 140 मीटर, ये आपका रिजल्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये सब फोटो वाले सवाल हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें, एक बार आ जाएगा तो फिर आप दूसरे को बता दोगे। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, इससे भी आसान सवाल अब आ रहा है एक और, ये तो देख के भी आप आंसर बता सकते हैं इसको। मैं एक बार आपको क्वेश्चन नंबर 9 लिख दो। 9 में क्या कह रहा है, एक ऐसे शेप बना रखा है, ऐसे यहाँ पे आ गया, थोड़ा कम ही रखो इसको भाई, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और फिर यहाँ से ऐसे कर रखा है, यहाँ से ऐसे कर रखा है, और ऐसे मिलाया है। ठीक है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, आप लोग अच्छा बनाते होंगे। ये यहाँ से 4 मीटर लिखता है, कितना लिखा है, ये 4 मीटर लिखा है, ये 4 मीटर है, ये यहाँ से 11 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये वाला 5 मीटर है, ये मैं एक्स्ट्रा लाइन दिया हूँ जो काम आएगा बाद में। आइए मैं आपको इसी फोटो पे समझा देता हूँ एरिया कैसे निकालते हैं। मैं पहले सवाल पढ़ दूँ। टॉप सरफेस ऑफ ए राइज्ड प्लेटफॉर्म इज द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन मतलब इसके 8 तो डिफरेंट साइड्स हैं, लेकिन ऑल द सेम, डिफरेंट साइड्स जो हैं वो सेम है, एज शोन इन द फिगर। द टॉप सरफेस, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। ये ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया फाइंड करना है, क्या होगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन पे देखते हैं, फोटो में बाद में इधर बनाऊंगा। ये कितना दे रखा है, ये 11 मीटर है, और ये 5 है, इसका मतलब कि सारे के सारे 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगा। देखो ये 5 है, ऑक्टागोनल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये साइड अगर 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, सारे के सारे 5 हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, इसको, ये 5 है, ये 11 है, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 4, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 11, ये इसका एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। ऐसे काट देते हैं, 2 इंटू कितना होगा 16, कितना हो रहा है ये 32 मीटर स्क्वायर, ये तो हो गया। अब ये 4 है और ये 5 है, तो अगर इसको ऐसे ड्रॉप कर लेते हैं तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और इसके सामने ये 11 है, तो इसका भी सेम आएगा। इसका एरिया निकालेंगे तो इसका भी आएगा कितना 32 आएगा, 32, इसका भी निकल गया 32, तो 2 कैमरे निकल गए, एक इसके निकल गया 32, इसके निकल गए। आइए देख लीजिए, ये रेक्टेंगल टाइप लग रहा है, ये 5 है और ये 11 है, 11 है और 5 है, कितना आ रहा है 55, ये हो गया 55 एरिया, इसका 55 आ रहा है, इसका 32 और इसका 32, कितने आ रहे हैं 32 प्लस 55 लग रहा है। ये मैं रफ आपको समझा रहा हूँ, बाद में इधर बनाऊंगा। बनाते कैसे हैं, जब तक आपके दिमाग में क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा फिर आप लिख ही नहीं पाएंगे। बनाना कैसे है मैं ये समझा रहा हूँ। ये बोला ऑक्टागोनल है, क्या बोला है ऑक्टागोन बोला है, लेकिन मैं इसको कह रहे हैं ऑक्टागोनल, ठीक है ऑक्टागोन है, इसके सारे साइड्स इक्वल हैं। इसने 11 मीटर दे रखा है, हमने इसको मिलाया तो ये स्ट्रेट लाइन है दोनों, तो ये 11 मीटर है और ये भी 11 मीटर है। हाइट इसकी 4 यहाँ है, हाइट इसकी 4 होगी, और ये 11 और 5 को ऐड करके और 4 से मल्टीप्लाई करके हाफ कर लीजिएगा, ये जैसा पहले बनाया, तो आपका ये ट्रापेजियम दिख रहा है, ये ट्रापेजियम दिख रहा है। इसका निकाला हमने 32, इसके सेम है, ये भी 4 और 5 पर है, इधर से 11 है, तो इसका भी 32 हो गया। और इसका एक साइड 11 है, दूसरा 5 है,
तो आपका रेक्टेंगल है तो L इंटू बी होता है 11 इंटू 5 55। तो टोटल कितना आ रहा है 32 55 32। ऐड करने पर कितना आ रहा है 2 और 2 4 4 और 5 9 3 और 3 6 6 और 5 11। ये इतना मीटर स्क्वायर इसका आना चाहिए, इतना आना चाहिए मेरी तरफ से 119 मीटर स्क्वायर। तो अब हम बनाते हैं इस सवाल को बनाते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम ठीक है। एरिया ऑफ यहाँ पर 1 कर लो, फर्स्ट इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रापेजियम 1/2 हाइट कितनी 4 11 + 5 इतना आ जाएगा 2 × 16 = कितना है 32 मीटर। ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B, इसको नाम दे रहे हैं सेकंड, ये दूसरा नंबर है, सेकंड एरिया आ रहा है। ये फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रापेजियम, सेकंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने इसको बाउंड्री से बांध रखा है तो हो जाएगा 11 × 5 कितना हो गया 55 मीटर। और थर्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1/2 हाइट A + B 1/2 हाइट A हो गया कितना 11 + 5 2 से कैंसिल 2 × 16 ये हो गया 32। सम ऑफ देम कितना हो रहा है 32 + 11 + 32 11 नहीं 55 है 55 + 32 टोटल कितना रहा है 119 मीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल। ये आपका रिजल्ट हो गया। फोटो पे समझ जाएंगे, ये तो अपने आप लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर ये 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी 2 सवाल है। ये भी फोटो है। ये फोटो वाले सवाल आपको परेशान कर रहे हैं। फोटो वाले सवाल इसलिए ज़रूरी है कि आपका सोचने का तरीका क्या है। फोटो वाले सवाल में आपको सोचने का तरीका क्या है। जब आपके सोचने का तरीका समझ में आ जाता है, ये फोटो बना रखा है, मैं डायरेक्ट यही फोटो बनाता हूँ। ये ऐसे बना रखा है फोटो, ये फोटो बना रखा है। ये है 15 मीटर, यहाँ से यहाँ तक है 15 मीटर और यहाँ से यहाँ तक है 30 मीटर। ये 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 30 मीटर है। ये है 30 मीटर टोटल, ये 30 मीटर है। ये 15 मीटर है, आपके पास बुक होगा। ये 30 मीटर है, टोटल हाइट जो है 30 है। ये नीचे का जो हाइट दे रखा है ये भी 15 मीटर दे रखा है। ये है 15 मीटर। आपको फाइंड आउट करना है। एक फोटो और मैं बना देता हूँ। पहले ऐसे बनाओ, फिर ऐसे लेके आओ, ऐसे बनाना है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और इसका डायग्राम दे रखा है। एक और फोटो है, सब मंदिर बना रखे हैं। आप तो फोटो हमसे अच्छा बनाएंगे, ऐसा है। ये है ज्योतिष डायग्राम, ज्योति का डायग्राम है और ये है कविता का डायग्राम। ये है कविता का डायग्राम, ये है ज्योति का डायग्राम।
अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपको। देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड it in two different ways. Find the area of the park using both ways. Can you suggest some other way for finding its area? एक पेंटागोनल शेप्ड पार्क है, ये पार्क है पेंटागोनल पार्क है। 1 2 3 4 5 5 साइडेड है, इसके 5 साइड दिख रहा है, 1 2 3 4 5 5 साइड्स है। इसमें 2 लड़कियां हैं और अलग अलग तरीके से इसका एरिया निकालती हैं। 2 लड़कियां हैं, अलग अलग तरीके से इसका एरिया निकालती हैं। तो क्या एरिया सेम आ रहा है, सही है, ये चेक करना है हमको। तो पहले मैं इनका देखता हूँ, ज्योति का देखता हूँ, ज्योति का एरिया कैसे बनता है। इन्होंने क्या करा है कि 2 साइड बनाया है, ऐसे बीच से लाइन खींच दी है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 पार्ट्स। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट का देखते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 1/2। ये तो हाइट है इसकी 15, ठीक है। और इसके जो पैरेलल साइड्स है ये 15 और ये 30 है। देखो ये 15 है और ये 30 है, तो ये तो 15 हो गया और ये 30 हो गया। इसके निकल गए, ये 30 है और ये 15 है, और ये कितना है 15/2, आधा है, ये आधा है। तो हम लोग इसका एरिया निकाल रहे हैं, कितना लिखेंगे 15/2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 45, ये आ गया। ये इसके साइड का आ गया 1 का एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट कितना होगा, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट ये भी इतना ही होगा, जितना इसका है उतना ये भी होगा, 15/4 इंटू 45। तो सम ऑफ देम, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल निकल जाएगा हमको। तो दोनों को ऐड करने का बराबर है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15/4 इंटू 45 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। इसको काट देंगे 2 से, 2 से 4 कट गया 2, और हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है 45 इंटू 15। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, रफ में कर लेता हूँ। 45 इंटू 15 कितना रहे, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 2 22 प्लस 45 5 5 और 2 7 और 4 और 2 6 675 आ रहा है, 675 ये आ रहा है 675 डिवाइडेड बाई 2। अब देखता हूँ इसका हाफ क्या होता है, 3 2 जा 6, फिर आ रहा है 7, फिर 2 3 जा 6 1 और इधर 5 आ गया, 2 7 जा 14 और 1 ऐसे आ रहा है 337.5 337.5 मीटर स्क्वायर। एक तो निकल गया इसका निकला 337.5। ये मैं बंद कर दूं इसको। देखिए हमने क्या करा, इसको 20 से, जो ज्योति लड़की है उसने क्या करा, इसको 20 से एक लाइन खींच दिया, तो इसके 2 हिस्से हो गए बिल्कुल इक्वल। ये 15/2 हो जाएगा, ये भी 15/2 हो जाएगा। अभी टोटल 15 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो ये 15/2 और ये 15/2 हो गया, 2 हिस्से हो गए। ये 15 है, ये भी 15 है, ये आपका 30 है जो इधर भी है और इधर भी है। तो इसने क्या करा कि पहले इसका एरिया निकाला, 1/2 15/2 जिसकी हाइट है और डिस्टेंस है दोनों पहले साइड्स की लेंथ है, ये 30 है, यहाँ पे लिख रखा है ना 30, तो मान के चलो ये भी 30 है, ये 30, ये यहाँ हो गया 30, ये पूरी लंबाई 30 है और ये 15 है। सम ऑफ देम 45 और 15 2 2 4 ऐसे ले रखा। एक की लेंथ जितनी होगी दूसरी की उतनी होगी, सेम होगी, हम दूसरा भी लिख दिया और इसको ऐड करने के लिए बजाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात बराबर ही आएगा। तो हमने मल्टीप्लाई करके लाया है, तो 675/2, ये 4 से 2 कैंसिल हुआ था, यह 2 टाइम्स, और 337.5। अब इसका देखते हैं, ये लड़की क्या करी है कि पूरा इसका ये 15 है,
यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 15 है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 15 है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी 15 बच रहा है। समझ रहे हैं? देखो यहाँ से यहाँ तक ये 30 है, 30 मीटर है, तो ये 15 हो गया यहाँ तक, तो ऊपर का भी 15 बचेगा। अब एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ये 15 इंटू 15 स्क्वायर है, इसका होता है साइड स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे 15 का स्क्वायर। आपको मालूम है 225 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, आपको पता है क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं स्क्वायर। अभी ऊपर में ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो सकता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 15 इंटू 15। ठीक है, अब इसको 225 डिवाइडेड बाई 2 इधर कर लेते हैं। 1 2 कैंसिल, 2 1 2 कैंसिल, 5 कितना आएगा? 5 2 जा 4, 1.5 112.5 112.5 ये आपका आया, इसका तो आया 112.5 और इसका आपके पास आया हुआ है 225। सम ऑफ देम दोनों को जोड़ो, कितना रहा है? तो 225 225 अब प्लस 112.5 कितना रहा है? 337.5 मीटर स्क्वायर। इसका भी है और इसका भी 337.5 मीटर स्क्वायर, 337.5 मीटर स्क्वायर। तो क्या बोलते हैं? ये सही है, बिल्कुल सही है, इसको बिल्कुल सही माना जा सकता है। तो दोनों ने जो निकाले हैं उनका फार्मूला अलग है, निकालने का तरीका अलग है, रिजल्ट सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये कौन था? ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद लास्ट वाला आता है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी डायग्राम है, सारे क्वेश्चन डायग्राम में आ रहे हैं। देखता हूँ, सब एनसीईआरटी की बुक है, ध्यान रखना, ये बुक एनसीईआरटी की है। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट सवाल है और ये 9.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ लोगों ने कहा मेंसुरेशन, थोड़ा मेंसुरेशन दिमागी खेल है, अलजबरा है थोड़ा सा। हाँ, आप लोग अलजबरा में दिमाग लगाएंगे तो उसमें तो फार्मूला लगा देना है, फटाफट याद रखो। यहाँ भी फार्मूला लगाना है, याद रखो। ये मुझे क्लास लिखना था, CLASS, अपना देख लो कौन सी क्लास है। और ये क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? लास्ट का है 11। यहाँ भी डायग्राम है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रॉम द आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ बोथ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। सारे सेक्शन सेम हैं और हमको सबका निकालना है। इट्स अ विथ द सेम सेक्शन, सबके जगह जो विथ जो है वो बराबर दे रखा है। चलो क्या करते हैं इसको, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, दोनों सेक्शन का निकाल देते हैं। पहला मैं एक फ़ोटो बना लूँ, ये फ़ोटो बनाने वाला काम बड़ा तिरछा है, मुझे तो बनाना आता ही नहीं ठीक से। ऐसे लग रहा है, इसको ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया। इसका है 24 सेंटीमीटर, इसका है 28 सेंटीमीटर और ये है 16 और ऊपर का दे रखा है 20, ये है 20 सेंटीमीटर। अब तो 20 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा ऐसा, चलो सेंटीमीटर समझ लेना, 20 सेंटीमीटर है। तो इस सेक्शन निकालना है, तो देखो इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा, ये मिडिल का भी निकाल लेंगे। 16 गुना 20
ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। एरिया ऑफ फर्स्ट और थर्ड सेम है। एरिया जो फर्स्ट और थर्ड सेम है, ये भी 24 है, ये भी 24 है, ये 16 है, ये भी 16 है, और डिस्टेंस बिटवीन देम सब जगह बराबर है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना होगा, वो सब जगह बराबर है। तो हम लोगों का क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है इसका एरिया। फाइंड द ईच सेक्शंस। तो पहले टोटल का निकाल लेते हैं। 24 इंटू 28 एरिया ऑफ बिग सेक्शन, एरिया ऑफ बिग सेक्शन L इंटू बी 24 इंटू 28 एरिया ऑफ, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो ये करना पड़ेगा 24 इंटू 28 कितना रहा है, ये है आपका 28, इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 20 इंटू 24। एक बार टोटल निकाल देता हूँ। 8 4 जा 32, 3 4 2 जा 8 और 3 11, और 8 और 2 कितना होते हैं, 8 2 जा 16, 1 2 जा 4 और 5 2 6 1 7 672 आएंगे टोटल। 28 इंटू 24, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 3 11, 28 2 जा 56, 2 5 1 6 5 1 6 7 6 7 2, एक तो फाइनल आ रहा है 6 7 2। अब मैं आपको निकालता हूँ फर्स्ट का निकाल रहा हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 20 है और यहाँ से यहाँ तक आपका 28 है, तो कितना ज़्यादा हो रहा है, 8 ज़्यादा हो रहा है। तो ये डिस्टेंस हमको 4 मिल जाएगा और ये डिस्टेंस हमको 4 मिल जाएगा। आपको समझ में आया? बीच की एक लेंथ दे रखी है, ये आपको दे रखा है कितना, ये दे रखा है 20, और ऑल डिस्टेंस बराबर इक्वल डिस्टेंस में है। यहाँ से यहाँ तक 28 है और ये आपका 20 दे रखा है, तो बाकी 8 बच जाएगा। ये दोनों मिला के दोनों बराबर है, तो ये 4 है, ये भी 4 है। तो फर्स्ट का एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन का एरिया निकाल देता हूँ 1/2 हाइट a प्लस बी। तो 1/2 हाइट कितनी आ रही है इसकी 4, a कितनी आ रही है, ये तो 24 ले लेता हूँ, और b कितनी आ रही है ऊपर में, ये 16 ले लेता हूँ। ये हो गया 2, तो हो जाएगा 2 इंटू कितना रहा है, ये हो जा रहा है 40, तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट का निकल गया, तो फर्स्ट और थर्ड इक्वल हैं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड इक्वल हैं, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन ये इतना हो गया, और एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन वो भी कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये फर्स्ट और ये थर्ड बराबर है, इसकी भी लेंथ 16, इसकी भी 16, ये 24 है भी 24, और हाइट इसकी 4, हाइट इसकी भी 4, तो ये दोनों फर्स्ट और थर्ड एक साथ निकल जाएंगे। अब हमको निकालना पड़ेगा सेकंड वाले का, अब इसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा, जगह कम पड़ रही है तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसका निकाल लिया बेस, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, हाइट 4 है, तो हमने ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाया है 1/2 हाइट a प्लस बी। ए के लिए हमने लगाया है जो बड़ा लेंथ है 24, बी के लिए लगाया है 16, और फिर कैलकुलेशन किया है। ये अब पहले सवाल से करते आ रहे हैं। तो 1 का निकल गया, थर्ड का भी निकल गया, अब हम इसका निकाल रहे हैं, सेकंड वाले का निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ मिटा देता हूँ मैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए इसमें मिटाना पड़ गया एक बार। एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन, एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन के बराबर 4 सेक्शन है, इसमें भी होगा 1/2 हाइट a प्लस बी। तो 1/2 हाइट तो बोला सब जगह सेम है,
और ए की साइड है 28 की, और दूसरी साइड कितनी है इसकी, ये 20 की है। तो इसको भी 2 से कैंसिल करेंगे, 2 इंटू कितना हो रहा है 48, और 48 हो रहा है तो 96 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए। अच्छा, अब ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए, किसके आगे, इसके आगे 96, तो 4 के भी 96 होंगे। एरिया ऑफ 4 सेक्शन, ये 4 सेक्शन ऐसे लिखा हूँ 4 सेक्शन, ऑल्सो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मिल गया, थर्ड का मिल गया, सेकंड का मिल गया, फोर्थ मिला। अब बीच वाले का निकाल लेते हैं, मिडिल वाले का निकाल लेते हैं। इसका कितना है 16 है और 20 है। एरिया ऑफ 5 सेक्शन, ठीक है, 5th सेक्शन लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, ये 4 सेक्शन लिख देता हूँ। 5th सेक्शन का क्या हो जाएगा, इसका भी ये रेक्टेंगल लग रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी लिख देता हूँ, एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। एल कितना आ रहा है, इसमें 20 है और 16 है, तो 20 मल्टीप्लाई 16 टू जा 32, और एक जीरो ऊपर से डाल दो, ठीक है, सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका काम हो गया। कुछ ज़्यादा ही निकाल दिया हूँ, आपके बुक में तो 4 ही आंसर है, हमने तो 5-6 निकाल दिए। आपको कैलकुलेशन करते रहना, घबराना नहीं, जितना बने उतना कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन से आदमी सीखता है। तो इसने जो सबसे कुछ ट्विस्ट है उस क्वेश्चन में कि आपको ये हाइट पता नहीं था, ये हाइट पता करनी थी, बाकी सब आप जानते हैं। इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ थी कि आपको ये हाइट पता नहीं था। तो आपको हाइट निकालने के लिए क्या करा कि ये टोटल डिस्टेंस है आपका 28 और ये दिया हुआ है आपका 20, तो यहाँ से यहाँ तो 20 हो गया, तो बच गया मेरे पास कितना 8। अब ये लेंथ दोनों मिला के 8 ही होंगे। उसने क्वेश्चन में कहा है कि सब जगह बराबर है, क्वेश्चन में कहा था कि सब जगह बराबर है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या कर रहे हैं, इनर डायमेंशंस इतना, फाइंड द एरिया इज द सेक्शन इफ दे फ्रॉम द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज द सेम। लास्ट एक लास्ट जो लाइन में बोला है इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, जो विड्थ है यहाँ सब सेम है। तो मैंने जैसे ही इसको माइनस किया 28 माइनस 28 मिला, 4 हो गया। अगर 24 में से मैं 16 माइनस करता तभी 8 मिलता, तो यहाँ से ये 4 और यहाँ से ये 4 मिल जाता। तो हम लोग फिर ये इसका निकालने के लिए ट्रापेजियम का फार्मूला लगाए, इसका निकालने के ट्रापेजियम का निकाले, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये दिख रहा है, तो चारों निकल गए। मिडिल सेक्शन में क्या है 16 और 20, आपको दिख रहा है कि रेक्टेंगल ही है, तो मल्टीप्लाई कीजिए 16 इंटू 20, पूरा निकालना था 24 इंटू 28, ये भी रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का फार्मूला आप जानते हैं। और ये यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद है 9.2। तो 9.1 जिनकी डिमांड थी कि 9.1 मुझे चाहिए, तो 9.1 2 वीडियोज़ में आए हैं। पहले वीडियोज़ में फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन हैं सोल्व किए हुए, और दूसरी वीडियोज़ में सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं सोल्व किए हुए। तो क्योंकि इसमें फ़ोटो है, तो फ़ोटो पे भी काम करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, फिर कैलकुलेशन पे आना पड़ता है, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ 4 क्वेश्चन को अलग से वीडियो डाला हूँ। तो आप दोनों मिला के एक बार देख लीजिएगा, और कहीं क्वेरी होगी, कोई ज़रूरत होगी, आप हमको बोलिए, मैं उसको बना के दूँगा। और कहीं आपको इसमें सुधार की ज़रूरत है तो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अच्छा से अच्छा बन सकता है, कभी भी बन सकता है, इसलिए ये परफेक्ट नहीं है, इससे भी परफेक्शन आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद सब समझ में आ जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आप देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट्स भी कीजिए। बताइए कि हमको कहाँ और चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए, कैसा चाहिए, थोड़ा और ठहराव चाहिए या थोड़ा फास्ट चाहिए, और सारा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।